दोस्तों, हमारे सौर मंडल के विस्तार में एक ऐसी दुनिया भी है जो आश्चर्य से भरी है और जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसी ही दुनिया में आज हम आपको ले जा रहे हैं। स्वागत है आपका शनि यानी सैटर्न के मंत्रमुग्ध कर देने वाले चंद्रमा एनसेलेडस में, जिसके बर्फीले बाहरी हिस्से के नीचे एक दिलकश राज छुपा है। जी हाँ, एक उपसतह यानी सब सरफेस महासागर जो जीवन के लिए एक संभावित ठिकाना है। जैसे जैसे हम इस चंद्रमा की गहराई में जाते हैं, हमें इसकी सतह में दरारें दिखाई देती हैं, हमारी उम्मीदों को ठेंगा दिखाते हुए, जिसमें से पानी के वाष्प का एक शानदार गुबार फूटता है। ये विशाल बादल पहले देखे गए किसी भी बादल से कहीं ज्यादा बड़े हैं, जो अपने अंदर जीवन के रासायनिक तत्वों को समाये हुए हैं, जो तांत्रिक रूप से चंद्रमा की बर्फीली गहराइयों से बचकर निकल रहे हैं। एनसेलेडस एक ऐसी समुद्री दुनिया है जो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश का एक दुर्लभ मौका देती है, जिसका खारा महासागर जमे हुए शेल द्वारा सुरक्षित बना हुआ है। हो सकता है जो समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स की रहस्यमय एनर्जी से जिंदा जीवों को पनाह दे रहा हो। लेकिन सवाल यही है कि हम कैसे इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाएं। वैसे पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एनसेलेडस के राजों का खुलासा करने के लिए अपनी कमर कस ली है। तो क्या सौर मंडल एक इंटरेस्टिंग मल्टी प्लैनेटरी लाइफ सपोर्टिंग स्टार सिस्टम में बदल गया है? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिलों को थाम लेने वाले एक बड़े राज से पर्दा उठाते हुए एपिक प्रोपोर्शंस के एक अनोखे आकाशीय चमत्कार का अनावरण किया है। शनि यानी सैटर्न के चंद्रमा एनसेलेडस ने जल वाष्प का एक विशाल ढेर उगल दिया है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये शानदार लहराता हुआ बादल जीवन की उम्मीद के बीजों को अपने अलौकिक आलिंगन में रखे हुए हैं। ये चंद्रमा की ठंडी बर्फीली बाहरी सतह के नीचे से चुपचाप से बच के निकलता है। साल 2005 में नासा के नीडर स्पेसक्राफ्ट कैसिनी ने जबरदस्त खुलासा किया। इसने एनसेलेडस के छुपे हुए सब सरफेस ओशन में रहस्यमय सतह की दरारों के माध्यम से निकलने वाली बर्फीले पार्टिकल्स की मौजूदगी का पता लगाया। हालांकि JWST की मदद से अब ये पता चला है कि ये मटेरियल अनदेखी ताकतों से प्रेरित होकर पहले के अनुमानों से कहीं आगे बढ़ी है, और वो भी इतनी तेजी से कि चंद्रमा की सीमाओं को पार करते हुए आसमान से परे जाकर वो ब्रह्मांड को छू जाती है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हैरान होते हुए एक प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि ये काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे ठीक से समझाने के लिए साइंटिफिक पेपर की मदद ली, जो इस आश्चर्यजनक राज को पूरी तरह से उजागर करती है। जबकि कैसिनी सिर्फ चंद्रमा की सतह के करीब ही बने बर्फ के दानों को ही देख सकता था। JWST के वाइडर पैनोरामिक व्यू इसके बेहद सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स एनसेलेडस के दायरे से गुजरने वाले गैसीय सिग्नल्स की फुसफुसाहट को कैप्चर करते हैं। 9 नवंबर 2022 को JWST ने एनसेलेडस को गौर से देखा और कॉस्मिक कम्युनियन के बेहद कम पल में समझ से परे एक विजन का अनावरण किया। महज 4.5 मिनट्स के डेटा ने विशाल अनुपातों के विस्तार को कैप्चर किया। जलवाष्प का एक ठंडा ढेर जो रसातल में फैला हुआ था। आने वाले साइंटिफिक पेपर अब इसे मापेंगे, पानी की मात्रा और उसके तापमान को बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये जानते हैं कि डेटा से ये पता चला है कि प्लूम कम घनत्व के हो सकते हैं, यानी एक ठंडे बादल की तरह।
जो उनमें से किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, जो प्लूम से सैंपल्स लेकर जीवन को खोजने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन के संकेतों को ढूंढने के लिए बहुत ही कम हो सकते हैं। फिर भी रहस्य से भरा ये चंद्रमा शोधकर्ताओं को आकर्षित करना जारी रखे हुए हैं, जो उनको आगे की खोज के लिए मजबूर करता है। JWST के आश्चर्यजनक नतीजों के साथ इसके अंदर छिपे रहस्यों का खुलासा करने की योजनाएं पहले से ही चल रही है। हाल ही में JWST के ऑर्गेनाइजर्स ने आने वाले ऑब्जर्वेशंस की एक लिस्ट जारी की, जिसमें एक और महत्वाकांक्षी कोशिश शामिल है, एनसेलेडस का एक लंबा अध्ययन। ये सब्सिक्वेंट वेंचर शुरुआती स्टडी के ड्यूरेशन को 6 गुना डेडिकेट करेगा, जिसका उद्देश्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे केमिकल कंपाउंड्स का खुलासा करना होगा। अभी फिलहाल अलग अलग प्रपोजल पर सोचा जा रहा है, जिसमें ऑर्बिलिएंडर मिशन भी शामिल है, जो अपने बर्फीले दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने से पहले एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इसके अलावा एक ऑटोनॉमस स्नेक की तरह रोबोट को बनाया जा रहा है, जो एनसेलेडस की बर्फीली परत की भूमिगत गहराई को पार करके छिपे हुए महासागर का पता लगाएगा। JWST की अग्रणी कोशिश सिर्फ एनसेलेडस तक ही सीमित नहीं है। सम्मेलन के दौरान नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के विशनरी प्लैनेटरी साइंटिस्ट जेरोनिमो विलानुएवा ने एक हैरान कर देने वाले खुलासे के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस टेलीस्कोप ने जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का पता लगाया था। ये खोज वाकई कमाल है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जीवन के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते ही है। ऐसे में नासा जल्द ही आने वाले साल में यूरोपा के लिए एक मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो समुद्री दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए उसकी गहराई तक जाएगा। नासा का कहना है कि हम अनंत संभावनाओं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुलासे से भरे अपने विशाल सौर मंडल की खोज की दिशा में एक नए युग की शुरुआत में खड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगातार हमारे ज्ञान की सीमा को आगे बढ़ा रहा है। हमारी इमेजिनेशन से परे जाकर कई खुलासे वो कर रहा है, जिसे देख लगता है कि मानवता खोज के शिखर पर खड़ी है। हर एक खुलासे के साथ ब्रह्मांड हमें आगे की खोज करने और इसके अंदर छिपे रहस्य को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्ञान की खोज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज और आकाशीय दुनिया की खोज हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है, जो हमें एक अनिश्चित लेकिन आकर्षक भविष्य की ओर ले जाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।